नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत ज्ञानवापी मामले के साथ करेंगे, क्योंकि आज का मसला सबसे बड़ा यही रहा। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में जिला अदालत ने बड़ा आदेश जारी कर दिया। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 नए वकीलों को जोड़ दिया है। अदालत ने साथ ही पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जब तक मस्जिद के कमिश्नर की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक सर्वे जारी रहेगा। 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के चप्पे चप्पे का सर्वे होगा। कोर्ट ने इस कार्रवाई को सख्ती के साथ पूरा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को झटका देते हुए आदेश दिया कि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को नहीं हटाया जाएगा। यही नहीं, मस्जिद में सर्वे का काम 17 मई तक पूरा हो जाएगा। 56C के आधार पर मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग की थी, जिसे सिविल जज ने खारिज कर दिया। अदालत ने जहां मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर की मांग को खारिज करते हुए 2 और विशेष कमिश्नर नियुक्त किए हैं, जिनका नाम विशाल सिंह है, अजय प्रताप सिंह विशेष कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। विशाल सिंह की मौजूदगी में, माफ कीजिएगा, गैर मौजूदगी में अजय प्रताप सहायक कमिश्नर होंगे। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कमीशन की कार्रवाई सुबह 8 से 12 बजे तक होगी। कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद के चप्पे चप्पे का सर्वे होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो विरोध करेगा उस पर कार्रवाई करनी होगी। अरे जो मैं बहस किया हूं, मैं अपने तर्क के आधार पर कर रहा हूं। कमीशन कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। कोर्ट का आदेश जब कंप्लायंस शुरू हो गया है तो बीच में रुकना उचित नहीं है। यह ऑर्डर कमीशन कार्रवाई अगर प्रारंभ नहीं हुई होती तो सोचा जा सकता था। अब जहां तक कमिश्नर चेंज करने की बात है उस पर असंतुष्ट हुए हैं तो माननीय न्यायालय द्वारा हम लोग निवेदन किए हैं, उभय पक्ष निवेदन किए हैं कि माननीय न्यायालय स्वतः चल करके मौके पर कमीशन कार्रवाई करवावे। अब माननीय न्यायालय द्वारा मौखिक कहा भी गया है तो ऐसा संभव भी हो सकता है। न्यायालय को विराट पावर है। अजय कुमार मिश्रा के साथ में विशाल सिंह आगे 2 हो गए ना, ये दो संयुक्त हो गए। और यदि इसके साथ भी अवरोध उत्पन्न करने के प्रयास को न्यायालय ने बखूबी समझा और ये तक कहा है कि अगर ये सहयोग नहीं भी करता, डिफेंडेंट नंबर 4 मौजूद भी न रहे तो भी इसको कमीशन की कार्रवाई को पूरा करके रिपोर्ट ले आएगी। तो प्रतिवादी पक्ष मान लीजिए मौजूद नहीं रहता है तो भी कमीशन कार्रवाई पूरी की जाएगी। जी, ये आदेश है, ये आदेश दिया गया। जो विवादित क्षेत्र था उसके लिए स्पष्ट है, ताला खोला जाए या तोड़ा जाए, कमीशन पूरी कराने के आदेश दे दिए गए हैं। हमारी एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है, लिख दिया है, कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। बैरिकेटिंग का ऑप्शन नहीं खत्म, स्पष्ट ताला तक लिख दिया है। ताला तोड़ने के आदेश कर दिए गए हैं, बैरिकेटिंग का सवाल नहीं बाकी रह गया है। तो आप ये तमाम अधिवक्ताओं को सुन रहे थे जो इस पूरे मामले के दौरान जिरह करते नजर आए थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में धर्मेंद्र चौबे जुड़ चुके हैं वाराणसी से। धर्मेंद्र, क्या कुछ दिखे? पूरा मामला अब कहीं ना कहीं सियासत की तरफ आगे बढ़ रहा है और अब मुस्लिम पक्ष को झटका जरूर मिला है। बैरिगेटिंग से आगे नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन अब तो कोर्ट ने मेंशन कर दिया कि ताला तोड़ कर जाइए या ताला खोल कर जाइए, जैसे भी जाना हो जाइए, लेकिन कमीशन का काम पूरा होना चाहिए और 17 मई से पहले। निकाले नहीं, निकालने के लिए धर्मेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल पूजा, मैं बताना चाहूंगा कोर्ट ने आज जिस तरीके से सख्ती से, आदेश तो हुआ ही है लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके की सख्ती दिखाई है, काशी ज्ञानवापी जो तहखाने की लगातार बात हो रही थी, पूरे ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी 2 दिन की गई, उसमें भी लगातार मुस्लिम पक्ष द्वारा विरोध किया गया और विरोध करने के उपरांत जो है कुछ वीडियोग्राफी की गई, लेकिन जो पूर्ण रूप से जो कोर्ट का आदेश था वो नहीं हो पाया था। और वहीं कोर्ट कमिश्नर को हटाने की जो कवायद लगातार प्रतिवादी पक्ष द्वारा लगातार किया जा रहा था और आज कोर्ट ने उसे स्पष्ट कर दिया कि नहीं कोर्ट कमिश्नर बदले जाएंगे और जो स्थिति बनी थी इसको अब नहीं समझा जाएगा और जो ज्ञानवापी है उसके तहखाने का ताला तोड़कर ज्ञानवापी में एंट्री होगी तहखाने में और उसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी और 17 तारीख को रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत करना है। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन और कमिश्नर को सख्त आदेश दिया है कि चाहे सुरक्षा में किसी तरीके की जरूरत पड़े, कोर्ट कमिश्नर को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और ये जो कोर्ट का कार्य है, न्यायालय का जो आदेश है उसे अनुपालन करा जाए। पहली बड़ी बात। दूसरी चीज, मेरे साथ कोर्ट कमिश्नर है पूजा, अजय प्रताप सिंह जी। इनसे हम जानते हैं कि आखिर क्या क्या आदेश हुए हैं, किन पहलुओं पे हुए हैं और क्या सख्ती से पालन होगा, क्या
जो विरोध हो रहा था उसमें क्या अब अंतर होगा और क्या इस बार संभावना हो पाएगी या नहीं? अजय जी स्वागत है। क्या लगता है जो कोर्ट ने आदेश किया और क्या आदेश हुआ है, किस तरीके से आदेश किया है कोर्ट ने? आप कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुए हैं अजय मिश्रा जी के साथ, क्या कहना चाहेंगे इस पे पूरी? अभी करीब 1.5 घंटे पहले मुझे ये जानकारी हुई कि मैं भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुआ हूँ। अब मेरे साथ विशाल जी भी नियुक्त हुए हैं, तो हम लोग 3 लोग हो गए हैं, एक अजय कुमार मिश्रा जी, विशाल जी और मैं। तो हम लोग तीनों लोग मिल करके ही जो सर्वे की कार्रवाई है प्रशासन के सहयोग से, इसको कल अभी तीनों लोग बैठ करके बात कर लेंगे कि कब से ये शुरुआत की जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग जो है इसको प्रशासन के सहयोग से, अगर ताला मस्जिद के अंदर का अगर ताला खोलने की भी जरूरत पड़ेगी तो उसको भी प्रशासन के सहयोग से खुलवा करके, और जो माननीय न्यायालय का जो आदेश हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में संपन्न की जाएगी। अजय जी लगातार विरोध मुस्लिम पक्ष द्वारा किया जा रहा था, 2 बार रोका गया, और इस बार क्या लगता है कि कोर्ट के जो सख्त निर्देश हुए हैं, कोर्ट ने हिदायत दी है कि किसी भी परिस्थिति में तहखाने में जो है एंट्री की जाएगी और प्रशासन का क्या सहयोग होगा, क्या रोल होगा? इस बार आप लोग 3 लोग होंगे, किस तरीके से क्या रूपरेखा तैयार करेंगे? और 17 तारीख को रिपोर्ट भी सबमिट करनी है, तो आप लोग की अग्रिम डेट क्या हो सकती है? क्या कार्रवाई का डेट होगा? किस दिन आप लोग ज्ञानवापी में एंट्री करेंगे और किस दिन वीडियोग्राफी कराएंगे? हम लोग कोशिश करेंगे, कल से नहीं तो हो सकता हो परसों से सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक का कमीशन की कार्रवाई को शुरुआत करेंगे। और अगर कुछ मुस्लिम पक्ष से या किसी पक्ष से भी कोई विरोध होगा तो उसका प्रशासन से पूरा सहयोग लिया जाएगा। माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश किया गया है, माननीय न्यायालय ने डीजीपी पुलिस उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव गृह सबको माननीय न्यायालय ने आदेश किया है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा और ये कार्य जो है निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। तो पूजा जी हमारे साथ बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं, इनसे जानते हैं, चूंकि ये जब कोर्ट की दो बार जो वीडियोग्राफी हुई थी उस दरमियान ये मौजूद थे, और क्या स्थितियां बनी थी, क्या परिस्थिति बनी थी, किस तरीके से अंदर मस्जिद के अंदर घेर लिया गया था, रोक दिया गया था, प्रशासन का क्या सहयोग रहा, इनसे भी जानते हैं हम। सर किस तरीके से पहली दूसरी जो वीडियोग्राफी हुई, क्या झेलना पड़ा, क्या सामना करना पड़ा? जी, विपक्षी गढ़ों द्वारा लगातार हमारे कार्य में बाधा पहुंचाई जा रही थी, और इस मामले को न्यायालय ने संज्ञान लिया है और इस मामले पर उन्होंने सख्त आदेश दिया हुआ है। कोर्ट कमिश्नर जो तीनों लोग नियुक्त हुए हैं, इनकी जो कार्रवाई है, जो न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन इन तीनों लोगों को जाकर के सर्वे करके करना है, और इसमें अगर किसी तरीके की बाधा किसी भी पक्ष द्वारा पहुंचाई जाती है तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लगातार इसका विरोध भी किया गया, मस्जिद के अंदर भी मस्जिद के बाहर भी नारेबाजी हुई मुस्लिम पक्ष द्वारा। अब क्या लगता है इस बार जो आदेश हुआ है उसका अनुपालन शांति व्यवस्था से हो पाएगा? और एक चीज दूसरी, क्या दोनों पक्ष इसमें वीडियो ग्राफिक जो होगी, जो कोर्ट का आदेश है उसमें क्या दोनों पक्ष होंगे या सिंगल कोर्ट कमिश्नर बस होंगे और जाकर उसका जो है वीडियोग्राफी कराया जाएगा? नहीं, कोर्ट कमिश्नर होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। कोर्ट कमिश्नर होंगे, ताला खुलवाया जाएगा विपक्षी गढ़ द्वारा, वहां पर विपक्षी को बुलाया जाएगा, मौजूद रहेंगे और उनके द्वारा ताला खोला जाएगा। जो कोर्ट कमीशन की जो कार्रवाई है, जो सर्वे की कार्रवाई है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से वहां संपन्न कराया जाएगा प्रशासन के सहयोग से। अजय जी क्या लगता है जो लगातार विरोध हुआ, इस बार कितने लोगों को नियुक्त किया गया है? प्रतिवादी और वादीगण से कितने लोग आपके साथ होंगे इस बार ज्ञानवापी परिसर के अंदर? अभी इसकी जानकारी मुझे नहीं हुई है, क्योंकि अभी मैंने आदेश तो अभी हमने पढ़ा नहीं है। सिर्फ इतना जानता हूं कि हम लोग 3 लोग जो है कोर्ट कमिश्नर हैं इसमें। ठीक है धर्मेंद्र, तमाम पहलू हमने समझे आपसे कि जिस तरीके से अब तमाम विरोध का सामना इस सर्वे के दौरान करना पड़ा था अधिवक्ताओं को भी और प्रशासनिक अमले को भी, वो अब फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद उसका रुख बदलता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सीरियल नंबर 48 पर लगे इस मुकदमे की सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि सभी अर्जियों को 4 महीने में निपटा लिया जाए। जस्टिस सलिल कुमार राय की सिंगल बेंच ने सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य पक्षकारों में के साथ में सुनवाई में शामिल न होने और एक पक्षीय फैसला देने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि यह विवाद श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित एक मस्जिद का है, जिसमें दावा यह किया जाता रहा कि जहां अभी मस्जिद है वहां पहले मंदिर था। कहा जाता है कि मुगल शासकों ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया। तो वहीं बीते कुछ समय से इस बात की मांग लगातार होती आ रही है कि जो विवादित जगह है जिसे मंदिर बताया जाता है उसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए। उन्होंने वहां मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए और उन्हें वहां पूजा पाठ करने की इजाजत दी जाए, इस बात की मांग की है। मथुरा के जिला अदालत में तमाम मुकदमे चल रहे हैं, जिसको लेकर के करीबन 1 दर्जन केस दर्ज हैं
उनमें से एक पक्षकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की और ये मांग की कि मथुरा की अदालत में जो मुकदमे चल रहे हैं उनकी सुनवाई जल्द से जल्द निपटा ली जाए। में मेन प्रेयर यही है कि 1967 का जो उनका समझौता हुआ था ये गलत है, जिसके हिसाब से जो सुन्नी वक्फ बोर्ड और ट्रस्ट के बीच में हुआ था वो गलत है, गलत तथ्यों के आधार पर किया गया था, उनको निरस्त किया जाए और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है जिन्होंने एक्वायर कर रखी उनको उस जमीन से हटाया जाए। इंटरिम रिलीफ के लिए हमने प्रेयर की, इंटरिम रिलीफ की हमें तुरंत कोई रिलीफ इंटरिम दी जाए। कोर्ट ने बस 4 महीने का आदेश दिया है कि 4 महीने में इनकी दोनों एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाए। तो वही एक और मसला है जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, वो मसला है ताजमहल के तहखाने से जुड़ा हुआ। 20 कमरों के खोले जाने की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। ताजमहल विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि जनहित याचिका व्यवस्था का दुरुपयोग ना कीजिए। कल आप पाएंगे और कहेंगे कि हमें माननीय जज के चैम्बर में जाने की अनुमति चाहिए। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप मानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनाया है। हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आपको जिस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है उस पर रिसर्च कीजिए, जाइए एमए कीजिए, पीएचडी कीजिए। अगर आपको कोई संस्थान रिसर्च नहीं करने देता है तो हमारे पास आइए। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि हम इस याचिका की सुनवाई को टालेंगे नहीं। आपने ताजमहल के 22 कमरों की जानकारी किससे मांगी है? तो बेहद सख्त रुख इख्तियार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से इस पर जजमेंट दिया गया है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज काशी, मथुरा और आगरा तक फैसले ही फैसले आए हैं। ज्ञान वापी मसला जिसका सभी को इंतजार था, 3 दिनों से इसका फैसला लगातार टलता जा रहा था। आज मामला सामने आ गया कि जो कोर्ट कमिश्नर हैं उनको नहीं हटाया जाएगा और साथ में 2 लोगों को और अटैच किया गया है। दूसरी तस्वीर आप ताजमहल की देख पा रहे हैं। इसमें हाईकोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार किया है, फटकार लगाई है याचिकाकर्ता को, यानी कि जो भाजपा के मीडिया प्रभारी थे इलाहाबाद से उनको फटकार लगी है। इसमें रजनीश मिश्रा को साफ तौर पर कहा गया है कि इतिहास पढ़ के आइए साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया नहीं है, अगर बनवाया है तो आपको शाहजहां से भी आपत्ति है। कल को आप आ जाएंगे कोर्ट के अंदर, कहेंगे जज चैम्बर में जाने की इजाजत चाहिए, तो भैया उसके लिए तो डिग्री चाहिए होती है। तो वहीं तीसरा मसला जो रहा श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा हुआ, जिसके लिए आदेश आया है कि 4 महीने में तमाम केसेस को निपटा लीजिए। वहीं चुनाव आयोग ने राज्यसभा सीटों पर चुनावों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 15 राज्यों की कुल 57 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को चुनाव होंगे। इन सीटों में उत्तर प्रदेश बेहद अहम है क्योंकि यूपी की 11 सीटें खाली हो रही हैं जिन पर राज्यसभा चुनाव होना है। यूपी के 11 सीटों के अलावा छत्तीसगढ़ की 2 सीटें, मध्य प्रदेश की 3, पंजाब की 2, उत्तराखंड की 1, हरियाणा की 2 सीटों पर मतदान होगा। चुनावों के नोटिफिकेशन 24 मई को जारी होंगे। तो वहीं 31 मई को नामांकन की आखिरी तारीख बताई गई है। नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की तारीख 1 जून तय की गई है। तो वहीं नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 3 जून होगी। सभी 57 सीटों पर 10 जून को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 10 जून को ही वोटों की गिनती भी हो जाएगी। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। जया सिंह इस खबर पर लाइव हमारे साथ में जुड़े हुई हैं। जया, जिस चीज का इंतजार सभी को था आखिरकार वो मुद्दा सामने आ चुका है। राज्यसभा सीटें, राज्यसभा सांसदों का चुनाव अब होगा और 11 सीटें, यूपी इस मामले में बेहद अहम हो जाता है। 11 सीटें क्योंकि यूपी की हैं। जी पूजा, बिल्कुल आज चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि 10 जून को राज्यसभा की सभी 57 सीटों पर चुनाव होने हैं, जो कि 10 जून का तारीख तय किया गया है। साथ ही साथ जो 24 जून को इसका 24 मई को माफ करिएगा 24 मई को इसका अधिसूचना जारी किया जाएगा। साथ ही 31 मई को आखिरी तारीख होगी नामांकन की। वहीं पे स्क्रूटनी जो है वो 1 जून को किया जाएगा। वहीं पे 3 जून को नाम वापसी का तय किया गया है।
हालांकि जो उत्तर प्रदेश की सीटों की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो कुल मिलाकर सीट है राज्यसभा की वो 21 सीटें हैं, जिसमें से मौजूदा में देखा जाए तो भाजपा के पास इस समय 22 राज्यसभा सांसद हैं। इसमें से 11 सीटों पे राज्यसभा सांसदों के कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसमें से 5 भाजपा के हैं, सपा के आपके 3 हैं, बसपा के 2 हैं, वहीं कांग्रेस के 1 है। अब देखने वाली बात होगी कि राज्य से, क्योंकि हमने विधानसभा का चुनाव भी देखा, विधानसभा में कड़ा मुकाबला देखने को मिला था सपा और भाजपा में। हालांकि कहा जाता है कि विधान परिषद में उसी का जय जयकार होता है जिसका सत्ता में ललकार होता है। तो कुल मिलाकर अब राज्यसभा में देखने वाले, राज्यसभा में अगर देखा जाए तो 11 सीटों पे जो जिन सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है पूजा, उसमें शिव प्रताप शुक्ला हैं जो कि गोरखपुर से आते हैं, उसमें सुरेंद्र नागर हैं जो कि सपा से थे, संजय सेठ हैं, जफर इस्लाम जो कि राज्यसभा में भाजपा के इकलौते एक मुस्लिम सांसद थे, उनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसी फहरिस्त में जयप्रकाश निषाद है जो कि गोरखपुर से ताल्लुक रखते हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है। तो ऐसे में देखा जा रहा है तो अभी 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में इस समय देखा जाए तो भाजपा का जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा, ठीक है जया, हमारे साथ में अजीत काम्बोज भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, अजीत से भी समझेंगे। अजीत, देखिए चुनाव, विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं सूबे के अंदर, ऐसे में राज्यसभा चुनावों के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, एक सीट उत्तराखंड की भी है इसमें। बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो एक राज्यसभा सीट ऐसी है जो इस वक्त फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में है और भाजपा का पूर्ण बहुमत है। तो भाजपा ने पूरी तैयारी की है इस राज्यसभा सीट को लेकर, सीधे तौर पर जो पैनल है उसको लेकर यहाँ पर मंथन लगातार जारी है। अब उम्मीद इस बात की है कि जब पूरा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो उत्तराखंड भाजपा की तरफ से किसको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया जाता है। और जिस तरह की जानकारी है कि 31 मई तक इसमें नामांकन दाखिल होने हैं, तो कहीं ना कहीं अब और तेजी आएगी भाजपा संगठन में कि कौन प्रत्याशी होंगे। हालांकि आधा दर्जन लोगों के नाम इसमें जरूर बताए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल देखते यही होगा कि भाजपा इसमें किसको अपना चेहरा बनाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत, और जय आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की कार्यप्रणाली को लेकर के सराहना की है। आपको बता दें कि सचिवालय में बुधवार को सुशासन पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने बीती 5 मई को हरिद्वार में परिसंपत्तियों के स्थानांतरण को लेकर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के कार्य करने की शैली का उल्लेख किया था, उसकी सराहना की। पर्यटन मंत्री महोदय सतपाल महाराज जी का सम्मान करने का कष्ट करें, उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री। तो इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, कुल 7 मामलों पर मुहर लगी है। विधायी एवं संसदीय विभाग के 17 वसन को लेकर के मंजूरी दी गई है। हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव पर चर्चा हुई है, विभिन्न विधिक पहलू से कैबिनेट को अवगत कराने की अपील। अंत्योदय योजना के जरिए 3 फ्री सिलेंडर को मंजूरी मिली है। तो वहीं 1,84,142 अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को फ्री सिलेंडर का सीधा लाभ मिलेगा। इनमें लगभग 55 करोड़ का खर्चा आने वाला है। गन्ना चीनी विभाग मूल्य भुगतान के लिए सरकार व्यवस्था करेगी। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, कैबिनेट बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बैठक संपन्न और 7 अहम फैसलों पर मुहर लगी है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।